आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विनिंग क्रिएटिव्स फेसबुक ऐड पे कैसे निकाल सकते हो। अभी जब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, जब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने स्ट्रेटजी को यूज़ करना है फेसबुक एड्स में शॉपिफाई मार्केटिंग के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने क्रिएटिव्स बनाने हैं, कितनी वीडियोस बनानी है एक एड सेट में और कितने पोस्ट बनानी है एक एड सेट में, ये सब मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको विनिंग क्रिएटिव्स, फॉर एग्जांपल कोई मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म कर रही है, कोई पोस्ट मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये मुझे पता कैसे चलेगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमें आज की वीडियो में फाइंड द विनिंग क्रिएटर्स, हमें विनिंग क्रिएटर्स निकालना है। और जब विनिंग क्रिएटर्स हम निकालना सीख जाएंगे, तो जब हम स्ट्रेटजी लगाएंगे ना, जब मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें से विनिंग क्रिएटर्स आपने निकालना है। तब आपके जहन में ये वीडियो आ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो से आपको विनिंग क्रिएटर्स के बारे में पता चलेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूं कि आपने विनिंग क्रिएटर्स को फेसबुक एड्स में कैसे निकालना है। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्टार्ट योर ऑडिट वंस योर क्रिएटिव्स रीचेस मिनिमम 4K to 5K इंप्रेशंस, टेस्ट 3 to 4 days। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो ऐड चलाते हैं ना, तो ऐड एक्टिव होते ही 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद देखना शुरू कर देते हैं यार कि ये इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, मेरे पैसे ज़्यादा तो नहीं लग रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो और उसके बाद ना है ना, 1 ही घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद 3-4 चेंजेस भी कर देते हैं। मैं हैरान होता हूँ पर यार कि कम से कम, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में सिखाया है, कम से कम आप एड्स को 3 से 4 घंटे दो। फेसबुक भी ये रिकमेंड करता है कि कम से कम आपने 3 से 4 घंटे देने हैं, क्योंकि जब हम ऐड चलाते हैं, जब हम कोई ऐड एक्टिव करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा फेसबुक जो है ना लर्न कर रहा होता है, डेटा को लर्न कर रहा होता है कि ये अट्रैक्टिव वे में और मोस्ट एफिशिएंट वे में कैसे दिखाना है मुझे अपने व्यूअर को, अपने कस्टमर को। इसी वजह से फेसबुक टाइम लेता है और कहता है कि 3 to 4 days आपने अपने ऐड को चलते रहने देना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी। या तो आप 3 to 4 days करो, या तो कम से कम जब तक आपके एड्स में 4000 या 5000 इंप्रेशंस नहीं आ जाए ना, आपने एड्स में कोई चेंजेस नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि एड्स को थोड़ा टाइम तो दो, थोड़ा चलने तो दो, तभी वो तुम्हें डेटा सही से देगा, तभी वो तुम्हें सही से आगे करेगा कि तुमने आगे क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपने हमेशा जब भी कोई ऐड चला रहे हो ना, एटलीस्ट 3 to 4 days देने ही है। चाहे आप क्रिएटिव भी फाइंड कर रहे हो, फिर भी आपने 3 to 4 days देने हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आप आज टेस्टिंग कर रहे हो, क्रिएटिव्स की टेस्टिंग कर रहे हो, तो आज आपने ऐड चलाया, तो आपने आज ही चेक नहीं करना, आपने 3-4 दिन बाद चेक करना कि कौन सा मेरा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, ROAS इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। अब ये ROAS क्या होता है? ROAS मतलब मीन्स रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मैं जितना पैसा फेसबुक पे लगा रहा हूं, उससे मुझे कितना ROAS मिल रहा है, कितना % ROAS मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फेसबुक को 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए। अब उसने जो है ना, मुझे क्या कहते हैं, मुझे जो रिजल्ट दिया ना, वो 500 दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे 500 की सेल आ गई, 500 की सेल आ गई। तो ये कितना हुआ, जब मैंने 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तब ये 500 आया। तो मींस मेरा ROS कितना हुआ, 5x। तो इसी तरह आपने ROS भी देखना है। ROS यही मतलब होता है कि मैं जितना फेसबुक को पैसे दे रहा हूं, कि मुझे उसका रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। तो आपने एक चीज ये भी देखी होगी, मैंने ROS के बाद एक ब्रैकेट में कुछ चीज लिखी हुई है, वो क्या है जरा वो समझते हैं। 10% to 30% ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप फॉर एग्जाम्पल 4000 की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपने शॉपिफाई पर। अब जो है उसका कॉस्ट पर परचेज, आपने कॉस्ट पर परचेज भी तो देखना है ना, कि कॉस्ट पर परचेज क्या आ रहा है। कॉस्ट पर परचेज फॉर एग्जाम्पल 4000 का आप 10% करें तो 400 बनता है। 400 पर आपका क्या है, 10%। अगर कॉस्ट पर परचेज आपका 400 आ रहा है, तो आपका बहुत बेहतरीन ऐड चल रहा है। मींस आप 400 रुपीज फेसबुक को दे रहे हो और 4000 की सेल हासिल कर रहे हो। मींस 10% आपने सिर्फ फेसबुक को दिया और आपने फायदा 4000 का हासिल किया, 90% का फायदा हासिल किया। ये चीज, और इंटू 30% भी लिखा था मैंने। अब 4000 का 30% क्या होगा, 4000 का 30% 1.2K होगा, मींस 1200 रुपए। अब 1200 फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो कॉस्ट पर परचेज है ना, वो 400 से 1.2 के दरमियान आ रही है। मींस 400 से ऊपर आ रही है और 1200 से 1200 से नीचे आ रही है। तो ये आपका एड स्पेंड
चल रहा है अच्छा, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, तो आपने इसको और टाइम देना है थोड़ा। मीन्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 10% से आपके ऊपर होगी और 30% से हमेशा नीचे होने चाहिए। अगर आपकी 30% से भी ऊपर है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप 4000 बेच रहे हो, लेकिन कॉस्ट पर परचेज आपकी 1500 आ रही है, 2000 आ रही है, तो मेरे दोस्त आपने उसी वक्त वो ऐड को बंद करना है। क्यों? क्योंकि ऐड आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। कॉस्ट पर परचेज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि मैं फेसबुक को दे कितना रहा हूँ और मुझे कितना मिल कितना रहा है, ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कंसिडर CTR। अब ये CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट आपका हमेशा 1% से ज़्यादा होना चाहिए। क्लिक थ्रू रेट बनता कैसे है, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी कितने अच्छी क्रिएटर्स है, क्लिक थ्रू रेट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अच्छी सी वीडियो बनाई, एक अच्छी सी पोस्ट बनाई, लेकिन वो ऑडियंस पर अट्रैक्ट नहीं हो रही, ऑडियंस उससे इंगेज नहीं हो पा रहे, ऑडियंस उससे सेल्स नहीं हो रही ऑडियंस की, तो क्या होगा? आपका क्लिक थ्रू रेट मतलब CTR कम होने लगेगा, 1% से भी कम हो जाएगा। लेकिन वही दूसरा क्रिएटिव है, फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंगेजमेंट भी आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, शेयर भी आ रहे हैं और सेल्स भी आ रही है, तो इससे क्या होगा? आपका CTR बढ़ने लगेगा और CTR आपका ज्यादा होने लगेगा। तो आपने जो भी देखना है, CTR को जरूर जहन में रखना है कि CTR आपका 1% से ज्यादा होना चाहिए। ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप कॉलम लिखे है ना, आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को देखना है जब भी आप कोई विनिंग क्रिएटिव फेसबुक एड से निकाल रहे हो। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, CPC कैन बी कंसिडर्ड। CPC क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। अब आपने ये चेक करना है कि मेरा जो मैं कॉस्ट पर क्लिक, मैं जो फेसबुक पर लगा रहा हूँ ना पैसे, और मेरा कोई बंदा क्लिक कर रहा है तो कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, मीन्स मुझे एक क्लिक पर, एक फेसबुक ऐड पर क्लिक करने पर कितना पैसे मुझसे फेसबुक ले रहा है, ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा महंगा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगा होगा ना तो आपका फेसबुक ऐड ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे और आपका ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। लास्ट पॉइंट, CPM, कॉस्ट पर इंप्रेशन, मीन्स 1000 लोगों तक पहुंचाने तक फेसबुक ने आपसे कितने पैसे चार्ज किए, ये CPM कहलाता है। CPM कैन बी कंसिडर्ड इन सम केसेस लाइक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। CPM को आपने सबसे आखिर में देखना है, जब आप परचेज की कैंपेन चला रहे हो ना और क्रिएटिव्स को फाइंड कर रहे हो फेसबुक एड से, तो आपने CPM को सबसे आखिर में देखना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने प्रोसीजर समझाया है, सबसे पहले आपने 3 से 4 दिन चलाना है, ROAS देखना है कि कॉस्ट पर परचेज क्या आ रहा है, ROAS क्या आ रहा है, CTR देखना है, CPC देखना है और लास्ट में CPM हमने देखना है, कॉस्ट पर इंप्रेशन कितना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि CPM में जब हम क्रिएटिव्स, विनिंग क्रिएटिव्स निकाल रहे होते हैं ना, CPM की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर हमें रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है, फॉर एग्जांपल मेरी जो एक परचेज है, कॉस्ट पर परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये सारे रूल अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी कॉस्ट पर परचेज बहुत अच्छी आ रही होती है। आपको मैं यही कहूंगा, जब हमारी कॉस्ट पर परचेज अच्छी आ रही हो ना, तो चाहे CTR, CPC, CPM कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपने उसको इग्नोर कर देना है। क्योंकि भाई आपका मेजर गोल CTR, CPC वगैरह नहीं है, आपका मेजर गोल परचेज लेना है, तो आपने उसी पर फोकस करना है। तो आपने जिन प्रायोरिटी से मैंने आपको सेट किया है ना, उसी प्रायोरिटी से आपने अपनी चीजें चेक करनी है और उसके बाद विनिंग क्रिएटर्स निकालना है। नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं आपको स्ट्रेटजी पर आऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि कितने एड सेट बनाने हैं, कितने क्रिएटर्स रखने हैं और कैसे क्रिएटर्स को फाइंड करना है, विनिंग क्रिएटर्स को कैसे निकालना है और इसी विनिंग क्रिएटर्स को कैसे निकालना है, विनिंग क्रिएटर्स को कैसे स्केल करना है। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ, शॉपिफाई पे जब मार्केटिंग करते हैं ना, जो पैसा सही से बनता है ना, सही वाला जो पैसा बनता है वो स्केलिंग से बनता है। अगर आपको स्केल करना आता है, अगर आपको विनिंग क्रिएटर्स निकालने आते हैं, अगर आपको एक छोटी कैंपेन से बड़ी कैंपेन बनाना आता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कैंपेन है जो आपको 10 परचेज दे रही है रोजाना के, अब उसको आपने 50 परचेज पर लेकर जाना है पर डे पर, तो आप उसको कैसे लेकर जाओगे? ये होती है स्केलिंग, ये होती है कैंपेन को बढ़ाना। और अगर आपको ये चीज आती है तो आप ज्यादा तरक्की कर पाओगे और ज्यादा सेल्स ला पाओगे। तो ये पॉइंट्स आपने जरूर ध्यान में रखने हैं कि हमने कैसे विनिंग क्रिएटर्स को निकालना है। जब हम स्ट्रेटजी पर आएंगे तो हम पूरा आपको मैं समझाऊंगा कि आपने क्रिएटर्स बनाना कैसे है, कितने एड सेट बनाने हैं, कितने क्रिएटर्स बनाने हैं और कैसे विनिंग क्रिएटर्स को निकालना है। आपको मैंने सिर्फ पॉइंट्स में बताया आज की वीडियो में। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।